मेरे प्यारे देशवासियों, पंडित जी का दवाखाना सुखी जीवन के माध्यम से जो अंधविश्वास को मिटाने की मुहिम मैंने शुरू की है, उसमें आप भी जुड़ें। आपके कमेंट्स और मेरे प्रेरणादायक वीडियो और शॉर्ट्स समाज में अवश्य सुधार लाएंगे। हरि ओम नमः शिवाय। आज हम YouTube पर बच्चे हिंसक क्यों इस टॉपिक पर वार्ता करेंगे। मानव ईश्वर की सर्वोपरि रचना है। पृथ्वी के सभी जीव मानव के अधीन हैं। फिर भी मानव संस्कारों से और अपने जिम्मेदारियों से दूर होता जा रहा है। मैं जो बताने जा रहा हूँ वह सब पर लागू नहीं होता, पर जब कोई हादसा हो जाता है, जैसे किसी एक बच्चे ने अपनी माँ को पबजी खेलने से मना करने पर गोली मार दी, तो कुछ समय के लिए हम सभी भाव विभोर होकर अपने बच्चों और परिवार की ओर थोड़ा ध्यान देना ज़रूर समझते हैं। मेरा ये समझाना है कि हादसे ही क्यों। मैं ये कहना चाहता हूँ, हादसे ही क्यों सीखना या समझना है, या पहले भी जब चिड़िया चुग गई खेत, अब केवल पछताने या आंसू बहाने के सिवाय कुछ बचा क्या। और सुनिए, क्या हमें ऐसे हथियार की आवश्यकता थी जो लिया और घर में रखा? यदि हाँ, तो हथियार की सुरक्षा नियमों का पालन भी उतना ही करना ज़रूरी है जितना हथियार लेना। ऐसी और भी अनेक बातें हैं जो बच्चों और परिवार को मौत के आगोश में ले जाती हैं। उन सभी हादसों के जिम्मेवार अन्य कोई भी नहीं, हम हैं, केवल हम, यानी माता पिता, दादा दादी। सभी से क्षमा मांगते हुए मैं सच को लिखने की ज़रूरत कर रहा हूँ। अब ध्यान दीजिए, हर बच्चा सबसे पहले, सबसे जल्दी जो कुछ भी सीखता है वह अपने परिवार यानी माता पिता, दादी दादा, वो घर के वातावरण से ही सीखता है, बाहर से नहीं। शायद एक बात आप जानते हैं या नहीं, फिर भी मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ। बच्चे के शरीर के हिस्सों में सबसे पहले माँ के उदर में उसका दिमाग ही तैयार होता है। उदर में अपरिपक्व होने पर भी बच्चे पर माता पिता के रोने, दुखी होने, क्रोध करने, मन वांछित भोजन न मिलने, खुश रहने आदि का प्रभाव बच्चे के मस्तिष्क पर पड़ता रहता है। हम उसे जान ही नहीं पाते बच्चा क्या कुछ सीख चुका है। अब पैदा होने के बाद आप प्यार तो ज़रूर ही करेंगे। बहुत लोग बीड़ी सिगरेट भी इस्तेमाल ज़रूर करते होंगे। उसकी गंध का भी बच्चे के मस्तिष्क पटल पर प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होता है। और बड़ा होने पर ज़्यादातर माता पिता सिगरेट, बीड़ी, पान, गुटखा बच्चे से ही मंगाते हैं। जो हुक्का पीते हैं बच्चे से चिलम भी भरवाते हैं। हुक्के को छिपाकर भी नहीं रखते। विवाह शादी में शराब भी परोसते हैं। समाज में ये चलन कुछ ज़्यादा ही अच्छा माना जाता है। कुछ लोग तो बच्चों से बंदूक व पिस्टल से फायर भी कराते देखे हैं। और जब कोई बाहरी आपसे उधारी मांगने आता है तो आप बच्चे से ही झूठ बोलने को कहते हैं। कह दे पापा घर पर नहीं है। क्या कर रहे हैं आप बच्चे के सामने? बच्चा सब कुछ समझ और देख रहा है, सुन रहा है। आप कुछ लोगों को तो मैंने
8 वर्ष के बच्चे को स्कूटी चलाने को देते देखा। कुछ को जब बच्चा ताश खेलते और गालियां देते पार्क में देखता है अपने पिता और दादा को, तो उनमें अपने माता पिताजी को देखने पर ज़रा सोचो क्या सोचता होगा। जब मैंने एक परिवार के बच्चों व माता पिता का इंटरव्यू लिया तो उन बच्चों को 4 वर्ष में 2 अवार्ड मिले थे, मुझे दिखाए। पहला था उन दोनों बच्चों ने 4 वर्ष में कोई भी छुट्टी नहीं ली थी, जो उनके स्वस्थ होने का प्रमाण था और माता पिता की एडजस्टमेंट थी, क्योंकि उन्हें बच्चे को योग्य और पढ़ाना था। दूसरा इनाम था उन्होंने कैंटीन में स्वयं या मित्रों के साथ कभी शेयर नहीं किया, कैंटीन में कुछ नहीं खाया। मैं हैरान था, पूछ ही बैठा, क्या बच्चों तुम्हारा कैंटीन में खाने को जी नहीं करता? तो बोले जी तो करता है। बच्चा तो बच्चा है, झूठ कैसे बोले, जी तो करता है। माता पिता बाबा को जो कुछ अच्छा लगता है हम बता देते हैं, ये हमें खूब सारी वही चीज़ ला कर दे देते हैं। हमें कैंटीन से साफ शुद्ध सभी कुछ घर पर ही मिल जाता है। ऐसे भी परिवार हैं, इनको पढ़ोगे सुनोगे तो आप सीखोगे। अब आप स्वयं सोचें, हादसे होने के बाद या पहले, कब सोचेंगे? धन्यवाद, नमस्ते।